अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान से इतनी मोहब्बत करता है तो उसको दुख क्यों देता है, क्यों दर्द देता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, क्यों तकलीफ़ें देता है इंसान को अल्लाह, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस चीज़ का भी दावेदार है कि मैं अपने इंसान से बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो फिर क्यों हम पूरी ज़िंदगी दर्द में मुसीबत के पहाड़ों से टकरा टकरा के ज़िंदगी गुजारते हैं? इसके पीछे क्या हिकमत हो सकती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की? मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, उसे सुनने के बाद आपको बाखूबी पता चल जाएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को आखिर तकलीफ़ क्यों देता है। वो उसे प्यार तो करता है लेकिन उसको तकलीफ़ वो क्यों देता है। एक बच्चा था, वो बार बार खुदकशी की कोशिश करता था। 12 दफ़ा उसने खुदकशी की कोशिश की। उसके वालिदैन परेशान रहते थे। वो उसको किसी हकीम के पास, किसी डॉक्टर के पास हस्बे तौफीक लेके जाते हैं। डॉक्टर साहब उससे पूछते हैं कि बेटा तुम बार बार ऐसा क्यों करते हो? तो बच्चा बोलता है डॉक्टर साहब मैं देखना चाहता हूँ तकलीफ़ के बाद क्या है। डॉक्टर साहब बोलते हैं बेटा तकलीफ़ के बाद मज़ीद तकलीफ़ है। डॉक्टर साहब इस तकलीफ़ के बाद क्या है? डॉक्टर साहब ने बोला बेटा इस तकलीफ़ के बाद मज़ीद तकलीफ़ है और तकलीफ़ है। बच्चा बोला डॉक्टर साहब मैं देखना चाहता हूँ इसके बाद क्या है। डॉक्टर साहब ने बोला शायद ये कोई साइको प्रॉब्लम है। उसने बोला यार ये मेडिसिन लो और इसे ले जाओ। लेकिन वालिदैन तो परेशान थे। वो लेके बच्चे को फिरते रहे, कभी किसी हकीम के पास, कभी किसी बुज़ुर्ग के पास, कभी कहीं तो कभी कहीं, कभी कोई दम करवाने। लेकिन बच्चे की जो रूटीन है वो ख़त्म नहीं हो रही थी। वो बार बार बच्चा अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाता, खुदकशी करने की कोशिश करता और सवाल ये करता कि मैं देखना चाहता हूँ कि तकलीफ़ के बाद आखिर होता क्या है। फिर हुआ क्या कि एक दिन वो किसी फ़कीर के हथे चढ़ गया। वो बच्चा किसी फ़कीर, किसी अल्लाह वाले के हथे चढ़ गया। अल्लाह वाले ने बच्चे से यही सवाल किया